नेशनल दवाखाने की एक अहम चीज़ आज हम तैयार कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले हमने चीनी के ज़रिए क़िवाम तैयार किया है और ये हम उसमें आब ज़मज़म शामिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आब हयात, आब ज़मज़म। और फिर इसको हमने चीनी और शहद से तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप, शहद के हमारे पास 3 डब्बे, 2 डब्बे ये हैं और 1 डब्बा ये है। ये तकरीबन 2.5 किलो के आसपास शहद है, इसमें शामिल करेंगे। शहद और चीनी के मिश्रण से ये तैयार होगी बड़ी ही खुशदायका, बड़ी फ़ायदों वाली बेहतरीन चटनी। एक स्पेशल माजून, स्पेशल जेम जो बहुत से अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से मर्दों के अमराज, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ज़ईफ़ी और पिराना साली की वजह से पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कितना तैयार हो रहा होगा बर्तन से अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितनी मिकदार में तैयार हो रहा है। और जब कोई माजून शहद के जरिए तैयार होती है तो उसकी इफादियत दोबाला बल्कि कई गुना हो जाती है। ये माजून है, माजून अफलातून खास, हमारे बहुत सारे भाइयों ने इस्तेमाल की है। हम सालों से इसको तैयार कर रहे हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ज़रा कम हो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में भी मुख्तलिफ तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने चीनी के क़िवाम में जो कुछ अज्जा होते हैं, कुछ इसमें केमिकल्स होते हैं, सतलीमों के ज़रिए उनको पहले साफ़ किया है। फिर उसके बाद हमने इसमें मुख्तलिफ अद्वियात शामिल किए हैं। शहद शामिल किया है अभी, और ये थोड़ी दवा तेज़ होती है ताकि इसकी तेज़ी नुकसान न दे, इसलिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं मुनक्का। ये मुनक्का को हमने पीस लिया है, ये उसकी पेस्टी है, उसका पिसा हुआ जो उसका गूदा होता है वो है, उसके ज़रिए से हम इसको तैयार करेंगे। और अब ये क़िवाम तैयार होने वाला है, क़िवाम तैयार होगा। क़िवाम की तैयारी के बाद आखिरी मरहले में फिर इसमें सफ़ूफ़ और मग़ज़ियात शामिल किए जाएंगे। इसका नुस्खा हम इंशाअल्लाह तफ़सील से आपको बताएंगे। अभी इसकी आखिरी मरहला, पहला मरहला ये है, बाद में इसमें और चीज़ें तैयार डाली जाएंगी। कैसे ये तैयार होगी, किस तरह से ये काम करेगी, इंशाअल्लाह हम आपको इसकी तफ़सील बताएंगे। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, मर्दों के ख़ास तौर से अमराज पर हम इसका तजर्बा करते हैं, और मर्दों के मुख्तलिफ अमराज, वक्त की कमी, रिक़्क़त, किल्लत मनी, टाइमिंग की कमी, मनी का पतला होना, गाढ़ा ना होना, जोश की कमी का होना, सेक्सुअल पावर का ख़त्म हो जाना, इस तरह के अमराज में बतौर ख़ास हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये उन अहबाब के लिए बड़ी मुफीद होती है, खास तो मोटे बदन में ज़्यादा वज़न जिनका होता है और जिनके बदन में बलगमियत बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है, जिनका मिजाज सर्दी माइल होता है, बुरूदत वाला होता है, रुतूबत वाला होता है, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदों का हामिल होता है। बहरहाल हम ये तैयार कर रहे हैं, इसकी तफसील इंशाअल्लाह कुछ हम आपको बाद में भी दिखाएंगे। देखिए माशाअल्लाह क्या खूबसूरत रंग, और इस वक्त शहद की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ आप मुंह में पानी ला सकते हैं, और अगर मौका मिले तो मुलाकात के लिए दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप कभी तशरीफ़ लाएं। इस वक्त बड़ी शहद की बड़ी अच्छी खुशबू भीनी भीनी फैल रही है, जहनों, दिमाग और जिस्म जान को मुअत्तर कर रही है। क़िवाम बिल्कुल समझ लीजिए कि हमारा तैयारी के बिल्कुल आखिरी मरहले में। अभी आप देख लीजिए कि कुछ जो इसमें अद्वियात हमें शामिल करनी है या मग़ज़ियात रखे हैं। इसमें गोला, कोकोनट खोपा और सफ़ेद तिल, और इसमें और बादाम, और इसके अलावा अखरोट, और ये हमारा सफ़ूफ़ रखा है जो इस दवा में हम शामिल करेंगे। ये देखिए हमने इसमें मग़ज़ियात शामिल कर दी है क़िवाम तैयार होने के बाद।
یہ پہلے مغزیات شامل کر لی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس صفوف ہے ہم وہ صفوف شامل کریں گے۔ یہ بالکل تیار ہے، تو اس میں جو صفوف اور جو ادویات پیسی گئی ہیں وہ شامل کر رہے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ قوام میں پہلے ہم نے مغزیات شامل کیے تھے اور پھر ہم اسی قوام میں جو ہمارے پاس دواؤں کا صفوف رکھا تھا ہم اس کو شامل کر رہے ہیں۔ دواؤں کا صفوف ایک بار بھی ڈالا جا سکتا ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایک بار ڈالنے میں ذرا سا ایک جگہ کافی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی گولیاں بن جاتی ہیں، وہ تھوڑا سا پریشانی کا وشے ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہے ہیں۔ لیجیے احباب، تیار ہے، بالکل تیار ہو چکا ہے معجون افلاطون خاص، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر اس میں ورق نقرہ شامل نہ کیا جائے تو نہ تو اس کی اہمیت جو ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے اور نہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو پاتا ہے۔ ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، ہر اعتبار سے مفید اور کامیاب۔ کافی مقدار میں اس میں چاندی کے ورق شامل کیے جاتے ہیں۔ رنگ تو خوبصورت ہو ہی جاتا ہے، اس سے افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ذہن و دماغ کے لیے مزید طاقتور بن جاتی ہے، اور جو اس میں نقصان دینے والے اجزاء ہو سکتے ہیں، ذہن و دماغ کو متاثر کر سکتے ہوں، تو وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اس میں اس طرح کے اجزاء کم ہی ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں ہیں جو ذہن و دماغ کو متاثر کریں۔ البتہ خشکی والے اجزاء ہیں اور یہی ضروری ہوتا ہے اس طرح کے معجون کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف امراض کی ادویات، معجون، چٹنیاں، خمیرے، ٹیبلٹ، کیپسول ہم تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں یا کسی تعلق سے مشورہ چاہتے ہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ نیشنل دواخانہ اپنے احباب کے لیے اکثر ادویات اپنے خود تیار کرتا ہے۔ اگرچہ کوالٹی کمپنیاں بھی تیار کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کمپنیوں کا مال اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس سے کچھ تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں، کچھ کفایتیں بھی ہوتی ہیں اور اعتبار بھی بڑھتا ہے، اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے، جو بہت ضروری ہوتا ہے ایک پریکٹس کرنے والے کے لیے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تجربات بھی حاصل کیے جاتے رہے اور ادویات بھی خود ہی تیار کی جاتی رہے۔ اس سے فائدے بھی ہیں اور وقت پر چیزیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن
कंपनी की वजह से वो हमें हासिल नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए हम अपने मरीज़ों पर जो अद्वियात आमतौर से इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर ख़ुद ही तैयार की जाती है, अगरचे बाज़ कंपनियों का ताउन भी हासिल होता है। इसलिए अगर आप ऑर्डर पर लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकती हैं, और अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला इलाज कराना चाहते हैं किसी मर्ज़ से मुताल्लिक़ तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।